की सिक्योरिटी पे है। तुम्हें पता होना चाहिए इमाम बारगाह में जुमा होते हैं, जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद नहीं चाहिए था, तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ये हुकूमत नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान दहशतगर्दों को रोक नहीं रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी बार उनको बता दिया गया, लेकिन वो नहीं रोक रहे हैं। और इंडिया डेफिनेटली वो चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान में अमन हो, वो तो बाकायदा उन्होंने डॉलर्स बढ़ा दिए हैं। मोहसिन नकवी ने प्लानिंग की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर और उसके जो फाइनेंसर है उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर डाली है। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हमले का जो मास्टरमाइंड है, दाइश से उसका ताल्लुक रखने वाला अफगान शहरी है जिसे हिरासत में ले लिया गया। ये दावा है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इस्लामाबाद के मस्जिद में धमाके के मास्टरमाइंड का ताल्लुक शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से है जिसे हिरासत में ले लिया गया है। इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जुम्मे और शनिचर की दरमियानी शब खैबर पख्तूनख्वा की इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस और CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन के बाद मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया। उनका कहना था कि इस कार्रवाई के दौरान एक पुलिस का एएसआई अपनी जान से हाथ धो बैठा और 3 एहलकार जख्मी हुए। मोहसिन नकवी ने इल्जाम आयद किया कि सारे वाक़े की मनसूबाबंदी और हमलावर की तरबियत अफगानिस्तान में हुई। 2 अफराद ने रेकी की और हमलावर को अफगानिस्तान से यहाँ लाया गया। वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी इस हमले के सहूलतकारों तक पहुंच जाएंगे। मोहसिन नकवी ने दावा किया कि अफगानिस्तान में TTP और दाइश समेत 21 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म अमल है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके ताने बाने अफगानिस्तान से ही मिलते हैं। उनका कहना था हम हालत जंग में हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या किसी और जगह हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर शहरी भी हमारी मदद करें तो हमें इसका फायदा होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि मैं दावे से कह सकता हूं कि एक धमाका हो रहा है तो हम 99 रोक भी रहे हैं, लेकिन इसकी तफसीलात हम सामने नहीं ला सकते। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए दरकार वसाइल में कमी का भी शिकवा किया। उनका कहना था कि दहशतगर्द जदीद अमरीकी असलाह इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उनसे निपटने के लिए अपनी हिकमत अमली भी तब्दील करना होगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की फंडिंग और मनसूबाबंदी इंडिया से हो रही है। इंडिया से इन दहशतगर्दों को अहदाफ दिए जाते हैं और पहले जहां $500 दिए जाते थे अब इसको बढ़ाकर $1500 कर दिए गए। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पाकिस्तानी हुकाम के इन इल्जामात की तरदीद करती रही है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके तलाई में इमाम बारगाह पर होने वाले धमाके की मजम्मत की थी। आना है ना कि ऑपरेशन के नाम पर हमने सियासत करनी है और इस सिस्टम को मजीद तबाही की तरफ धकेलना है। आज आप KP में आप हर रोज़ ऑपरेशन की बात करते हैं। वादी तीरा में आपने इस सर्दी के अंदर ऑपरेशन किया और हज़ारों लाखों लोगों को आपने बेघर किया और आज वो कैंप्स के अंदर उनके बच्चे जो हैं वो पड़े हुए हैं और सर्दी से ठिठर कर मर रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अब इस जो ये पॉलिटिकल खेल है इससे बाहर निकलें और वाकई ही इस मुल्क की फलाह के लिए और सिक्योरिटी के लिए कोई काम करें। जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि जब लोग आए हुए थे तो हमने कोयटा में देखा, वहां एक दो जगह पे कि लोग उनको रिजेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि लगता था जैसे एक अकोमोडेटिंग निगाह से देखा जा रहा है। और ये पहले भी सुनते हैं कि एक सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट नजर आता है। हम जंग तो जीत रहे हैं, हम बहुत बड़े जो इंडिया और दूसरे लोग फाइनेंस कर रहे हैं, हमने उन टेररिस्ट का खात्मा कर रहे हैं, दोस्त शहादतें दे रहे हैं। बाज़ हम और आप देखते हैं कि कुछ जगहों पे कोई एक ऐसी तस्वीर आती है जो तस्वीर जो है ना बहुत से जहनों पे असर करती है, लेकिन अगर उसकी आप पूरी कहानी को डिग आउट करते हैं तो बाज़ जो तस्वीर में नजर आ रहा होता है कहानी उससे मुख्तलिफ होती है। एक छोटी सी मिसाल, किसी जगह पे कुछ ऐसे विजुअल्स आए होंगे कि जिसमें आपको लगे या उस सहाफी को ये लगे कि वो बहुत ही वेलकमिंग बिहेवियर है। देखें, एक चीज याद रखें कि बंदूक जो है उसका खौफ सबसे बड़ा होता है और हमारे पास जो रिस्पॉन्ड करने का मामला है, हमेशा हमसे ये सवाल किया जाता है कि जी वो लोगों में आते हैं, आपका रिस्पॉन्स ताखीर का शिकार होता है। मालिक साहब, रिस्पॉन्स ताखीर का शिकार नहीं होता। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि दहशतगर्द को कहीं पर कोलेटरल डैमेज का खदशा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में जो सुसाइड अटैक हुआ जिसमें कई बेगुनाह शहरी की जान गई, उस हमले का आरोप पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान
अफगानिस्तान पर लगा रहा है। अब इस आरोप का कोई सबूत तो पाकिस्तान के पास है नहीं, क्योंकि इस हमले का जो मास्टरमाइंड है वह पाकिस्तान से ही पकड़ा गया है और पाकिस्तान में इस तरह के जो हमले हैं वो हमें देखने को मिल ही जाते हैं। पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमेशा से ही दोष इंडिया पर लगाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि जिसकी ट्रेनिंग वह देकर भारत में आतंकी हमले करवाता था, इसका सबूत पूरी दुनिया जानती है। आज उसी पाकिस्तान के लिए काल साबित हो रही है। पाकिस्तान मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि यह हमला भारत ने नहीं जबकि पाकिस्तान के ही दहशतगर्द लोग के द्वारा की गई है, क्योंकि कहा जाता है कि जो बोओगे वही काटोगे। आज ये बात पाकिस्तान के लिए सही फिट हो रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।